भी चल रही है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि थायराइड की गोली सिर्फ आपको उठते ही खाली पेट लेनी है, क्योंकि खाने के साथ लेने से इसका जो खून में जाना है, जिसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, वो पूरा नहीं होता है। तो इसको खाली पेट लेनी है, आधे घंटे तक चाय दूध नहीं लेना है। उसके बाद आप कैसे भी अपना रूटीन शुरू कर लीजिए, खा लीजिए, खाना पीना कर लीजिए, थायराइड की गोली पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन थायराइड की गोली सवेरे उठते ही खाली पेट लेनी है, और इसका इलाज तभी कामयाब है जब अगर आपको इसको बराबर रेगुलर डेली लेते हैं। कभी किसी कारणवश अगर आप एक दिन भूल गए हैं तो अगले दिन डबल गोली ले लीजिए। अगर आप एक गोली रोज रूटीन में ले रहे हैं तो उस दिन 2 गोली ले लीजिए। अगर 2 दिन भूल गए हैं तो तीसरे दिन 3 गोली ले लीजिए, लेकिन 3 से ज़्यादा गोली आपको नहीं एक साथ लेनी है। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आप थायराइड का इलाज अच्छी तरह से चाहते हैं तो गोली नियमित रूप से लें, डेली लें, सवेरे उठते ही खाली पेट, आधे घंटे तक किसी तरह का खाने का सेवन नहीं करें। उसके बाद आप अपना नॉर्मल रूटीन शुरू कर सकते हैं। अब ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। वो कहते हैं ना कि धन गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन स्वास्थ्य अगर गया तो सब कुछ गया। अब आइए देखते हैं कैसे रह सकते हैं थायराइड से सुरक्षित, बता रहे हैं योग गुरु डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी। नमस्कार। योग साधना एक अनूठी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखती है, और जब तक ये शरीर है हम हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं। आजकल एक थायराइड ग्लैंड की समस्या बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है। थायराइड ग्लैंड के रोग में योग का अभ्यास बहुत ही फायदेमंद होता है। जी हाँ, थायराइड ग्लैंड जो गले में एक छोटी सी ग्रंथि है, इसका स्राव जब ज़्यादा बढ़ता है तो समस्या, कम होने लगता है तो समस्या, ज़्यादा होता है तो शरीर पतला होने लगता है, और यदि कम हो जाए तो शरीर मोटा होने लगता है। तो थायराइड ग्लैंड की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए आइए सीखते हैं योग के अभ्यास। सबसे पहला अभ्यास है सेतु बंधासन। इसके लिए हम लेट जाते हैं कमर के बल। अब एक एक करके अपने पैरों को मोड़ लीजिए। पैरों को अपने पास ले आएं और हाथों से पैरों के टखनों को पकड़ लें। यदि आप हाथों से पैरों के टखनों को ना पकड़ पाएं तो हाथों को जमीन पर साइड में ही रख लेना। अब सांस भरते हैं। सांस भरने के बाद पूरा श्वास निकाल दें। जब पूरा श्वास निकालें तो अपनी कमर को उठाएं ऊपर की तरफ। सांस भरा, सांस निकाल दिया और कमर को उठाएं ऊपर। जितना उठा सके उठा लें। यहां पर गला दबने लगेगा। जब गला दबेगा तो इसका सीधा प्रभाव हमारी थायराइड ग्लैंड पर पड़ेगा और वो स्वस्थ होने लगेगी। जितनी कमर उठ जाए अच्छी है। ये थायराइड के लिए तो अच्छा है ही, साथ साथ कमर दर्द रहता हो तो भी लाभ देगा, घुटने के लिए भी लाभकारी है, और पाचन तंत्र, फेफड़े और हृदय में भी ये अभ्यास लाभ पहुंचाता है। यहां रोकें और फिर आहिस्ता से वापस आ जाओ। पैरों को सीधा कर लें और आराम से लेट जाएं। ये अभ्यास 4 से 5 बार दोहरा लें। तो किसान भाइयों, अगला आसन हम सीख रहे हैं, इसका नाम है काग आसन। उल्टा लेट के इसके लिए दोनों हाथों कंधों के नीचे रखा, पैरों को पीछे मिलाया, सांस भरकर आगे से उठाएंगे, सिर को पीछे ले गए, गले पर पूरा खिंचाव पड़ने लगा। इससे पहले जो आसन किया था उसमें गले पर दबाव था, अब खिंचाव है। अब गर्दन को साइड में घुमाएं, कंधे के ऊपर से देखें पैरों की तरफ, फिर दूसरी ओर से घुमाकर देखें पैरों की तरफ, बीच में आए, सिर को ऊपर की तरफ ले जाएं, गले पर पूरा खिंचाव पड़ रहा है। यहां रोकें और फिर आहिस्ता से वापस आ जाएं। इस आसन को 3 से 4 बार दोहरा लें। यह आसन गले पर खिंचाव डालकर हमारी थायराइड ग्लैंड को बल देता है, उसके स्राव को बैलेंस करता है। साथ ही साथ ये कमर को लचीलापन प्रदान करता है, जिससे शरीर में हल्कापन बना रहता है। इसके अलावा फेफड़ों की शक्ति भी इस आसन से बढ़ जाती है। जिनको डबल चिन की शिकायत है उनके लिए भी आसन बड़े फायदेमंद होता है। थायराइड के लिए तीसरा अभ्यास हम सीख रहे हैं, इसका नाम है ग्रीवा चालन। ग्रीवा चालन में सबसे पहले अपने सिर को नीचे की तरफ लाओ, तो ठोड़ी को गले से लगा दो। जितना हो सके ठोड़ी को गले से दबा कर रखो, जिससे गला पूरी तरह से दब जाए। दबाने के बाद धीरे से गर्दन को साइड में ले गए,
पीछे ले गए, फिर दूसरी साइड में ले आए और फिर से दबा दिया, गला पूरा दबता हुआ। यहाँ दबाकर थोड़ा रोकें और फिर बदलकर घुमाएं। फिर दबाकर रोक कर रख दें। फिर से यही अभ्यास। बार बार गर्दन को पूरा घुमाकर अंत में गले पर लगातार दबाव डालते हुए कुछ देर के लिए रोकें। ये ग्रीवाचालन हमारी थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। तो 4 से 5 बार इस अभ्यास को दोहरा लें। लेकिन ध्यान रहे, यदि गर्दन में दर्द रहता हो तो ऐसे में गर्दन को आगे नहीं झुकाते। तो थायराइड ग्रंथि के रोगों में ये अभ्यास बहुत ही ज्यादा लाभकारी होंगे। बस जरूरत है रोज इन अभ्यासों को करते रहने की। शुरू में जो आप गोली खा रहे हैं इसके लिए, उसको नहीं छोड़ें, अभ्यास करते रहें। आप पाएंगे धीरे 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 गोली की मात्रा कम होने लगेगी और एक समय ऐसा आएगा दवाई छूट जाएगी और आपका अभ्यास बस आपके साथ बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये तो बात थी थायराइड में दवा ना लेने वालों की। जरा सोचिए, जब आप शारीरिक रूप से थके रहेंगे तो बुखार भी आपको अपनी चपेट में लेगा, है ना? तो फिर आज से ही शुरू कीजिए ना नियमित रूप से दवा लेना। अब हमें दीजिए इजाजत। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते और फिर पूछूंगी कैसे हैं आप। नमस्कार।